स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। क्या दिख रहा है इसमें? एक तरफ जेडी वेंस जो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और वहीं दूसरी तरफ उतर रहे हैं ईरानी डेलीगेशन। अभी मात्र 24 से 48 घंटे हुए होंगे और इस 48 घंटे में पूरा का पूरा खेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बदल गया। लेकिन इसी बीच भारत ने अपना काम कर लिया। जानेंगे क्या सीन है। और अभी ईरान ने एक बड़ा झटका दिया है अमेरिका को, तो वहीं भारत ने भी कुछ बातें साफ साफ कही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, मजाक बनाना, कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त चल रहा है ईरान और अमेरिका के सीज फायर को लेकर। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये है लीडर ऑफ अपोजिशन इजराइल के। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, ईरान पर इजराइल का हमला करना ठीक है, मैं भी रहता तो यही करता, लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया गया नेतन्याहू के द्वारा वो ठीक नहीं है। आज का समय ऐसा है कि हमें अमेरिकन के साथ क्राइसिस झेलनी पड़ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए खुला है। ईरान पैसे कमा रहा है, IRGC उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसे कमाने लगा और उसी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के ऊपर टारगेट भी कर रहा है। हिजबुल्लाह भी पार्ट बन गया इक्वेशन का और इजराइल इस आधे रास्ते में इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है जिसे डांटा गया हो उस बच्चे के समान इजराइल हो गया है। यानी इजराइल के अंदर इस बात को लेकर अभी भी चिंता है कि ये डील नहीं होनी चाहिए। वहीं अभी अफरा तफरी मच गई है और इस अफरा तफरी के पीछे कारण क्या है? अचानक से IRGC ने कह दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। जब अमेरिका ने ये कहा कि ठीक है, हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, अब जहाजें भी आनी जानी शुरू हो गई। अमेरिका ने ब्लॉकेड भी हटा लिया कथित तौर पर और उसके बाद IRGC कहती है कि नहीं भाई, अब तो बंद हुई। और बंद होने का कारण क्या बताती है? ये स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, सिद्धांत सिब्बल का ये ट्वीट है जिसमें ये कहते हैं कि भाई अमेरिका ने और इजराइल ने सीज फायर के एग्रीमेंट को तोड़ा है। हम तो सीज फायर के एग्रीमेंट पे अभी भी चुके हुए हैं, लेकिन तोड़ा है इन्होंने ही, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है बंद। अब इस बात के बाद देखने को मिल रहा है कि दोनों ही देश के डेलीगेशन यहाँ पहुँच रहे हैं। जेडी वेंस, इन्होंने क्या कहा है स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Looking forward to starting technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris. Our understanding is that the Iranians just landed, the Qataris and Pakistanis, some of our technical negotiators are still on the ground. So look, we'll have a couple days of talks. We're going to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to go through it all. Sir, the fighting in Lebanon seems to threaten to upend the entire process. What do you want to do about that? Well, Buffalo and the entire team. The big problem is that you have somebody will do and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the shooting for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on कि looking मैं at it. जा रहा हूँ पाकिस्तानियों, कतरियों और ईरानियों, इनसे बैठकर मैं बातचीत करूंगा और इस डील के लिए कोशिश करूंगा हल निकालने की। वहीं मार्को रूबियो ये क्या कहते हैं कि ये लोग पुरानी पद्धतियों से चलते हैं। इस वीडियो को सुनिए। Attacks on Iran or anything of that nature, because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. और पुराने तरीके से जीते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ डील को फाइनल कर लें। इनके साथ डील फाइनल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बेचारे शहबाज शरीफ भी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जनरल मुनीर के साथ जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये समझौता हो जाए, ये डील हो जाए। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है भाई, तू डाल तो मैं इस बार पात उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में क्या लिखा गया? इस ट्वीट में लिखा गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 60 दिनों तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा और आगे भी 60 दिन के बाद भी कोई टोल नहीं लिया जाएगा, तब तक जब तक कि हम टोल लेने के लिए न उतर जाए। मतलब अमेरिका खुद टोल वसूल सकता है, पैसा वसूली कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारे जो पर्पस हैं उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर ये डील नहीं होती है तो यानी यहाँ
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई हम पीछे नहीं हटे हैं, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा करके तुम दबाव बनाओगे तो ये दबाव हम झेलने वाले नहीं हैं। उल्टा कहीं ऐसा ना हो कि हम भी एक ब्लॉकेड लगा दे और ब्लॉकेड लगाने के बाद हम भी टोल वसूलना शुरू कर दे। यहाँ पर अब एक रणनीति बदल दी है अमेरिका ने। अब इसके बाद आगे क्या होगा? अगर ये डील यहाँ पर इस वक्त जो लोग पहुंचे हैं फाइनल हो जाता है तो भी शांति स्थापित रहेगी, ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बड़ी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इस चीज को आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में ईरान टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। ईरान की मंशा यही है कि वो यहाँ से टोल वसूलेगा। एक बार टोल वसूल कर अमेरिका को, अब यहाँ पर भारत की जहाँ तक बात है तो भारत ने सही समय पर भारत के 3 बड़े क्रूड ऑयल टैंकर देश विभोर, सनमार, हेराल्ड ये सुरक्षित पार कर गए हैं। इन जहाजों में कुल 8.6 लाख टन कच्चा तेल था और इसमें 94 भारतीय क्रूज सदस्य भी थे। ये जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं, यानी भारत की तेल सप्लाई लाइन को राहत मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल विदेशों से खरीदता है। हॉर्मुज में रुकावट के बाद असर तो जरूर आने शुरू हुए हैं। खैर, अब यहाँ पर सनमार, हेराल्ड का नाम पहले भी आया था और भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर कुछ घटनाएं भी हुई थी, इसलिए इसका सुरक्षित निकलना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ टोल वसूलने उतरते हैं तो आगे देखना होगा, मामला बड़ा गंभीर हो सकता है और ये मामला फिर ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ चला जाए। इजराइल अभी तक खुश नहीं है और अब बात आ गई है कि अमेरिका किस हद तक इस समस्या को रोक सकता है, क्योंकि लेबनान में लड़ाई अभी भी जारी है। लेबनान में मामला रुका नहीं है और इजराइल की जहाँ तक बात है, इजराइल का कहना है कि भाई मेरे अस्तित्व का सवाल है और मैं यहाँ पर झुकूंगा नहीं। तो मामला यहाँ थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। वहीं अगर अमेरिका और भारत की बात करें तो अगर अमेरिका यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने उतरता है तो अमेरिका ने अपने रवैये से जाहिर कर दिया है कि भारतीय जहाजों को भी छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में भारत के लिए भी स्थिति थोड़ी गंभीर होगी। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता अभी भी अटकी पड़ी है और भारत के पीयूष गोयल ने तो बिल्कुल साफ साफ अंदाज में कहा है कि देखिए, ट्रेड वार्ता और टैरिफ जब तक हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, हमारे हित के लिए नहीं होगा, तब तक हम उसके विषय में ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। यानी कि डील अभी भी अटकी ही पड़ी है। ऐसे में अमेरिका और भारत के रिश्ते आगे जाकर क्या होंगे वो भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। खैर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला अब भारत को भी थोड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे जहाज अभी भी अटके पड़े हैं और कहानी दोनों देशों की खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।